आबादी के लिहाज से दुनिया के बड़े शहरों में 5वें नंबर पर और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची इस वक्त अपनी बका की जंग लड़ रहा है। और ये जंग उसे किसी और से नहीं, अपने ही लोगों से लड़ना पड़ रही है। गुज़िश्ता 10 बरस कराची एक भयानक ख्वाब में जीता रहा। इख्तियारात और वसाइल की जंग ने शहर का सांस लेना मुश्किल कर दिया। याद रहे कि हम ऐसे शहर की बात कर रहे हैं जो पूरे मुल्क को रेवेन्यू का 65% फराहम करता है। जब कभी सूरत हाल बदतरीन हो जाती, विफाक की जानिब से शहर को कुछ फंड्स दे दिए जाते, लेकिन ये मसनूई ऑक्सीजन करोड़ों की आबादी के इस शहर के लिए नाकाफी है। और अब वजीर आजम इमरान खान ने कराची के लिए 162 अरब के पैकेज का ऐलान किया है। कराची की डेवलपमेंट सारे पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, इसलिए हम ये आज जो एक स्पेशल पैकेज हमने ओवरऑल तैयार किया है, तो वो हम इंशाल्लाह 162 अरब रुपए का पैकेज है। ये ऐलान बड़ा खुशाइंद है, लेकिन क्या ये पैकेज शहर को मुस्बत नताइज दे सकेगा? बुनियादी तौर पे शहर की जो जिम्मेदारी है या ज़्यादातर उसको सहूलतों की फराहमी की जो जिम्मेदारी है वो सूबाई हुकूमत के पास है। और ज़्यादातर जो महकमे शहर को अमेनिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी सहूलतें फराहम करने के ज़िम्मेदार हैं, वो सब सूबाई कंट्रोल में आते हैं। तो एक आइडियल सिचुएशन तो ये होती कि हमारी वफाकी और सूबाई हुकूमत कराची के जो तरक्याती काम हैं उसमें मिलकर एफ़र्ट्स का ऐलान करती, लेकिन बज़ाहिर वो सूरत हाल तो फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। वफाकी हुकूमत ने जो इस पैकेज का ऐलान किया है, इसमें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं जिसके नतीजे में तरक्याती अमल की जो इब्तिदा है वो कम से कम आवाम को नज़र आने लगेगी। और इसमें से चूँकि ये तमाम मनसूबे ऐसे शोबों में शुरू किए जा रहे हैं जिसमें ज़्यादातर जो आवाम है वो बराह रास्त उससे मुतासर है या उससे मुंसलिक है, तो इसमें इम्कान ये है कि अगर इस पर सही तौर पर अमल दरामद शुरू हो गया तो उसके कुछ ना कुछ असरात सामने आने लगेंगे। इसमें कुछ मंसूबे ऐसे हैं जिस पे पहले से काम जारी है, जैसे कराची का बस रैपिड ट्रांजिट का मंसूबा है। ये एक वसीउल बुनियाद मंसूबा है और इसमें न सिर्फ वफाकी हुकूमत शामिल है बल्कि सूबाई हुकूमत और बैनुल अक़वामी इदारे भी इसमें शामिल हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इस मंसूबे को जो ट्रांसपोर्ट का मजमूई निज़ाम है उसके साथ मुंसलिक किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी इम्प्लीमेंटेशन का फ़ायदा हो। अनफॉर्चुनेटली शहर के साथ बड़ा अलमिया रहा है। अनाउंसमेंट हो जाती है, अमल दरामद नहीं होता। अनाउंसमेंट होती है, डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, जब रिलीज़ करने की बारी आती है तो या तो रिवाइज़ हो जाता है या जो हमारी ब्यूरोक्रेसी और दूसरी चीज़ें उनकी नज़र हो जाता है। 2007 पे मुस्तफ़ा कमाल साहब की जो यहाँ के मेयर थे कराची के, और उनके ज़माने में मेगा सिटी प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ था और उसके हवाले से काफ़ी जो चीज़ें थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है और दूसरी तमाम चीज़ें हैं, उसमें जो है वो कराची सर्कुलर रेलवे भी था। 2008 के इलेक्शन के बाद जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है तो वो तमाम के तमाम मेगा सिटी प्रोजेक्ट जो है वो रोल आउट हो जाते हैं। और उसमें आपको शायद याद हो कि उस मेगा सिटी प्रोजेक्ट में शारा फैसल को डबल उसमें लेके चलना था, तो उसको तोड़ इस तरह दिया गया इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि वहाँ से लांडी से और टावर तक, वहाँ तक मेट्रोपोल होटल तक जो शारा फैसल थी उसको डबल लाइन पे चलना था। तो उसको फिर क्या किया कि मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ दिया, कहीं फ्लाईओवर बना दिया, कहीं छोटा सा वो बना दिया, कहीं अंडरपास बना दिया रिंग रोड में। तो वो प्रोजेक्ट भी बिल्कुल नज़र हो गया। जो 162 अरब का पैकेज है, इसको ऐसे फेडरल गवर्नमेंट ने डिस्ट्रीब्यूट किया है कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है 32 बिलियन जो है वो डायरेक्ट फेडरल फंड होगा। फेडरल गवर्नमेंट जो है इसको फंड करेगी 32 बिलियन। बाकी 130 बिलियन जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू इन्वेस्ट होगी, लगाई जाएगी। और इसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रिलेट कर रहे हैं वाटर से, सीवरेज से, ट्रांसपोर्ट से और मास्टर प्लान से कराची का। इन 4 एरियाज़ में जो स्कीमें दी जा रही हैं, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में तय किया जा रहा है,
वो इन एरियाज़ में इफ़ेक्ट करेगा बेहतरी के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो पैसा कहाँ से आएगा, हमें नहीं मालूम, बहुत बड़ी रकम है। फिर वो पैसा किसको जाएगा और किन ज़राए से जाएगा, ये बहुत अहमियत रखती है बात। तीसरी बात, वो पैसा कौन इस्तेमाल करेगा, और उसके बाद उस पैसे से जो भी चीज़ डेवलप होगी उसको मैनेज और मेंटेन कौन करेगा। इन चीज़ों का हमारे पास बिल्कुल कोई जवाब नहीं है और हमें कोई मालूमात नहीं है। सबसे बड़ा जो इशू है, जो इस्तेमाल करने वाली एजेंसीज़ हैं, वो तो सूबाई हुकूमत के पास है और उन एजेंसीज़ की बहुत बुरी हालत है। उनमें ना कैपेसिटी रही, ना कैपेबिलिटी रही, और करप्शन काफ़ी बड़े पैमाने पे है। रही फेडरल एजेंसीज़, उनके पास तो इदारे नहीं हैं जो कराची में किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सके। ज़्यादा वो ये करेंगे, किसी कंसल्टेंट्स के ज़रिए कोई प्लान बना लेंगे, तो कंसल्टेंट्स तो नहीं ला सकते डेवलपमेंट, ना वो उसको ऑपरेट कर सकते हैं बाद में, ना उसको मैनेज कर सकते हैं बाद में। तो अगर ये पैसा इस्तेमाल होना है, अब पहले तो ये है कि आए और जो भी हो, अगर इस्तेमाल होना है तो उसके लिए इदारों की ज़रूरत है, और वो लोकल बॉडीज़ के इदारे होंगे या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इदारे होंगे। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इदारों की कारकर्दगी हम देख चुके हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है या आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है, तो कोई ख़ास अचीवमेंट तो है नहीं दोनों की भी। तो क्या इसी किस्म के इदारे होंगे जो मैनेज करेंगे?